आपकी समस्या हल हो गई है। अब आप एक ध्यान रखिएगा हमेशा हमेशा हाँ सर। कि आपने हो सकता है कुछ अच्छे काम किए हों कि आप आज निकल रहे हैं, आप भोजन मांग रहे हैं तो आपको भोजन मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे शायद जिनको भोजन नहीं मिल रहा होगा। हमेशा विश्व कल्याण के बारे में सोचिएगा, क्योंकि अगर अभी भी हम लोग एक दूसरे का, वो सब्जी वाला नहीं आया हमसे, हाँ सर। हाँ सर, हम लोग तो ऐसा भी करते हैं, जैसे हम लोग को मिल जाए, कोई रास्ते में मिल जाता है, हाँ उसको उसको भी दे देते हैं सर। दे देते हैं ना। हाँ सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर आदमी के कल्याण के बारे में सोचने का समय आ अब गया जैसे कि है। हम लोग जैसे 4 लोग 4 पैकेट मिला तो हमको सामने अगर एक भूखा दिखे तो पहले हम यहाँ तक कि गाय जानवरों तक को मान लिया भूखे दिखे ना तो उनको अपने पूछना चाहिए। बहुत अच्छे। आ, अपने लिए जिए तो क्या जिए सर। हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ जियो क्योंकि तो सर मान लिया विश्व कल्याण के लिए जो तो सर अपने भी बिल्कुल बिल्कुल, और उसी से संतुष्टि मिलेगी मन को। कोशिश ये होती है कि एक रोटी उसको 10 भागों में बांट के 10 लोगों को पहुँचनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारी जो ज़मीनी स्तर का आदमी है वो ऐसा सोचता भी है, लेकिन हर आदमी नहीं सोचता है। हर आदमी ऐसा नहीं सोचता है। अब आप सोच रहे हो अच्छा है, लेकिन पता नहीं आप करते हो या नहीं करते हो। लेकिन अगर हर आदमी सिर्फ ये थोड़ा भी इस तरफ ध्यान दे कि हम आज तक सिर्फ अपनी चार दीवारी में अपने अपने लिए। एसी रूम के अंदर बैठ के कंप्यूटर में टुक 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 करके हाँ सर। बस ट्विटर पे ये बोल दिया, फेसबुक पे ये बोल दिया और हमने काम कर दिया समाज के लिए। इधर नेटफ्लिक्स देख लिया, उधर ये डॉक्यूमेंट्री देख ली, उधर ये फिल्म देख ली, उधर ये किताब पढ़ ली और हमने समाज कल्याण का काम कर दिया, हमने अच्छा कर दिया समाज में। लेकिन सिर्फ ये दिन भर अपने बिस्तरों में बैठ के सिर्फ पिक्चरें देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं और किताबें पढ़ रहे हैं, और उस चीज़ का प्रैक्टिकल कोई नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर कोई अच्छी चीज़ आप अपने अंदर धारण कर रहे हैं प्रैक्टिकल करना तो जरूरी है। उस कुछ भी मतलब ये सोचिए कि अगर पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का भी ज्ञान अगर हो गया और उसके बाद भी हमने विश्व कल्याण के बारे में नहीं सोचा तो वो ज्ञान बेकार है। वो ज्ञान बेकार है। अगर हमने किसी अपने आस पड़ोस, अपने देश, अपने अपने विश्व के कल्याण के बारे में नहीं सोचा है तो ज्ञान बेकार है, कुछ है ही नहीं फिर। मतलब अगर यही सीख नहीं आ पाई और सिर्फ निकल गए, कपड़े की दुकान खोल ली, वहाँ कपड़ा बेच रहे हैं, उधर एक रेस्टोरेंट खोल लिया, रेस्टोरेंट खोल लिया, ये उसको तो बस अपने उसके लिए किया। अपने लिए कर रहे हैं। ये लोग जो है सोच रहे हैं ये व्यापारी हैं और ये जो है टैक्स भर रहे हैं, बस यही बहाना, यही बोल रहे हैं सब टैक्स भरते हैं, हम तो देश के लिए टैक्स भर रहे हैं। ये किस तरह के व्यापार है जिससे आप जो है सिर्फ अपना पेट पाल रहे हैं और दूसरे को पॉकेट काट रहे हैं? ये तो गलत है। और आज उसका ये असर है कि आज आप लोग जैसे बहुत लोग हैं जिनके पास भोजन नहीं है। जिन लोगों ने तपस्या की उनको यही नहीं पता कि उन्होंने जो तपस्या की वो तो उन्होंने खुद से की, लेकिन उनके अंदर जो ज्ञान समाया वो उनको समाज से मिला है। वो ज्ञान उनका नहीं है, वो जो ज्ञान जिसके पास है वो उसका है ही नहीं, वो उसको बाहर से मिला है, उसके अंदर से बह रहा है, वो उसके पास ना रुका नहीं हुआ है, वो आ रहा है और बह रहा है और आ रहा है और बह रहा है, उसी में उसको बदल रहा है, उस इंसान को उसी में बदल रहा है। वो जब उससे सवाल पूछा गया तो फिर आ गया वो उसके पास वो ज्ञान जवाब देने के लिए। वो कहीं कोई पॉकेट नहीं है उसके पास की पॉकेट में उसने रखा हुआ है समेट के, समझ रहे हैं ना आप? तो उसके अंदर जो बदलाव परिवर्तन हो रहा है उस ज्ञान से, उसी कारण वो ज्ञान उसके पास दोबारा आ जा रहा है जब वो चाह रहा है उस ज्ञान को मांगना। लेकिन लोग उस ज्ञान को अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं और फिर उस ज्ञान से पैसा कमाना शुरू करते हैं और मेहनत करते हैं तो उसका फल लेते हैं, लेकिन लाखों लाखों करोड़ कमाते हैं यार। बहुत बहुत अद्भुत लोग होते हैं ये लोग, बहुत इन्होंने मेहनत की होती है जीवन में, लेकिन अब वो समय आ गया है जब इनको अपने लाखों, हज़ारों, सैकड़ों, करोड़ कमाने के उसका अब उनको यूज़ करने का समय आ गया है। अब मैं बहुत उनका भला हो ऐसे लोगों का जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतनी आमदनी की। वैसे सारा स्टेट वगैरह में तो ये अभी बंदी पर आपके लंच पैकेट मिल जाते क्या मिल रहे हैं? हैं, खाने के पैकेट मिले थे। सहारा वाले दे रहे हैं, सारे वालों ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सारा बाजू नहीं कॉलोनिया में जिंदा से हाँ, इतने बड़े लोगों को तो जो है एकदम सागर की तरह भोजन बांटना चाहिए। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपना अपना 25-25% धंधा व्यापार समाज के नाम कर देना चाहिए, जैसे मैं कर रहा हूँ ना अपना। मैं तो ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं अपना आधा गणित का व्यापार जो आगे चल के आशीर्वाद से इस देश के बड़ा काम, अच्छा काम करेगा, ये व्यापार। गणित एक सत्य है, गणित हमारा सोच नहीं है, हमारी बिलीफ नहीं है, गणित एक ट्रुथ है, सच है। उसमें हम ये नहीं, हिस्ट्री की तरह नहीं है कि हमने जो मन आया लिख डाला, फिर राजनेता का बदले और वो हिस्ट्री भी बदल गई।
ऐसा नहीं है, गणित एक सच है, पॉइंट टू पॉइंट होता बिल्कुल सत्य है वो, उसके अंदर हर पूरी ब्रह्मांड में वो एक ही चलेगा। है, जो पॉइंट है तो पॉइंट पे ही लिखा जाएगा। इसलिए गणित एक ज़रूरी सत्य है, एक ज़रूरी सब्जेक्ट है। हमने उसी को सिखाने की कोशिश की। तो हमने ये सोचा कि हम लोगों के घरों में जो पढ़ाई की टेबल होती है वो ऐसी बना के दे देंगे कि उस टेबल के अंदर से उनको गणित उनके अंदर बहने लगेगा। वो टेबल के अंदर ही गणित हमने डाल दिया है। तो टेबल पे बच्चा बैठेगा और गणित अपने आप सीखता रहेगा। उस टेबल को हमने इस हिसाब से बनाया कि उसके अंदर गणित का ज्ञान है। तो ये टेबल हम लोगों के घरों तक पहुंचाना चाहते हैं। हमें लगता है ये व्यापार एक दिन बहुत बड़ा व्यापार होगा और इससे हम चाहते हैं इतनी कमाई हो, और वो कमाई से जो आमदनी होगी मेरी, उसका मतलब 36% अपनी कंपनी का, मेरे पास 70% है, तो 36% मैं उस कंपनी का दूंगा भोजन के लिए, न्याय के लिए और ज्ञान के लिए। हाँ, कितने आदमी? 2 आदमी है? 3 आदमी हैं। कोई काम नहीं कर लो, ये बैठे रहते हो? हाँ सर, वो तो काम ही नहीं है सर, हम लोग लेबर आदमी सर, हम लोग लोडिंग का काम करते थे सर, जब कंपनियाँ सब बंद चल रही थी सर। इनको मूली 2 मूली लेके इनको दिए हैं, इनको पैसा दे दीजिएगा मूली का। कितने पैसे में मूली दो? 10 दे दीजिएगा। है 10 रुपये। और मूली दे दें? चलो 2 और दे दो। भाई साहब इनको मूली और दे दीजिए। हाँ दे दो। अब आपको जो मूली तो आ गया पापा, आपको जो मूली चाहिए आप ले लीजिए।